हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे। यहाँ तक कि अगर इसका डेरिवेशन भी पूछा गया तो आप डेरिवेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला फॉर प्रिज्म, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्रिज्म ले लेते हैं, जो कि आपको दिख रहा है ABC, एक प्रिज्म है ना। इस प्रिज्म पर अगर कोई लाइट रेज यानी इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज है ना, यहाँ से जाएगी, ठीक। जब भी कोई इंसिडेंट रेज या लाइट रेज किसी प्रिज्म के ऊपर डाली जाती है तो देखो, इस रेज को जाना तो ऐसे चाहिए था, इस तरीके से, लेकिन ये यहाँ से हल्की सी मुड़ गई यानी बेंड हो गई और ये इस तरीके से गई, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे हमने, भाई देखो यहाँ पर मुड़ी क्यों, तो देखो मुड़ी, ये बेंड इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है। भाई रेयर टू डेंस, यहाँ पर क्या है, ये एयर वाला मीडियम है और ये ग्लास है, तो रेयर टू डेंस एरिया में जब जाएगी तो यहाँ पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब रेयर टू डेंस एरिया में लाइट की रेज जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक। तो ये, इसको जाना तो इधर से चाहिए था, मतलब ये ऐसे गई, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही ये प्रिज्म के अंदर इंटर करेगी तो ये मुड़ जाएगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद में ये ऐसे जा करके और फिर यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो, जैसे ये इंसिडेंट रेज यहाँ गई, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिया, यहाँ पर एक ये नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या नॉर्मल एक डाल दिया, यहाँ पर एक नॉर्मल खींच दिया, ठीक। अब देखो, जब ये रेज यहाँ से बाहर निकलेगी, इधर गई और इधर से बाहर निकलेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी इमर्जेंट रेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये इमर्जेंट रेज है, ठीक है। अब इमर्जेंट रेज ये आपको पता चल गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, इंसिडेंट रेज है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। यहाँ पर जो इमर्जेंट रेज निकली तो उसकी वजह से यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आई डैश। इसको हमने आई माना तो ये हो गया क्या, आई डैश हो गया, ठीक। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर भी एक नॉर्मल मान लिया, यहाँ पर भी हमने एक नॉर्मल डाल दिया इस तरीके से, ठीक, नॉर्मल डाल दिया। तो जब नॉर्मल डाला तो देखेंगे भाई इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाएगी। तो जब नॉर्मल डाला तो ये ऐसे गई, ठीक, यहाँ तक समझ। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने इसको क्या मान लिया, आई, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये हमने नॉर्मल डाला तो इधर जो ये एंगल बनना, एंगल ऑफ क्या बनना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। भाई ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स बना, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर नॉर्मल डाला तो यहाँ पर ये एंगल क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया, यानी एंगल आर बन गया। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो इमर्जेंट रेज थी बेटा, यहाँ पर क्या बनना था, एंगल आई बनना था, लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, यहाँ पर आई बनेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर डैश, ठीक। अब देखो ये एंगल आई है। अब आपको पता होगा कि ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतना वो होगा, ठीक। तो देखो भाई, ये एंगल और ये पूरा बड़ा वाला एंगल, ये बराबर होने चाहिए। वैसे ही ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो अगर एंगल आर, ये वाला एंगल आर दिया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा। वैसे ही ये अगर आर डैश दिया गया है तो ये वाला क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश एंगल हो जाएगा। और देखो जहां पर ये इंसिडेंट रेज, ये क्या होगी, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, ये आपस में जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगी वो होगा, क्या होगा, ठीक है, वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, यानी डेल्टा बनेगा। यहां पर एंगल क्या बन गया, यहां पर एंगल डेल्टा बन गया, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। तो देखो अब डेविएशन एंगल निकालेंगे। सबसे पहले ये डेविएशन एंगल निकालेंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश, इसको आई डैश और यहाँ पर आई डैश मान लिया, ये आई डैश माइनस आर डैश, यानी
इस एंगल को और इस एंगल को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेविएशन ऑफ एंगल या एंगल डेविएशन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आई को एक पास करेंगे तो आई और आई डैश को एक पास कर लिया, माइनस। अब देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर डैश हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक क्वाड्रिलेटरल देखो बनना है, ए क्यू ई आर ए, कहाँ पर है, ए क्यू ई आर ए, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है, ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर। अब देखो ए क्यू ई आर, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया बेटा। क्या बना, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होना चाहिए भाई, देखो ये क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है, ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल को अगर हम ऐसे काटते हैं, ठीक है भाई, आमने सामने के एंगल कितने होने चाहिए, 180 होने चाहिए, ठीक है। तो आमने सामने के एंगल कितने बनने, सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब इन दोनों का एंगल, ये दोनों क्या आमने सामने के एंगल 180 और इधर भी आमने सामने के 180 होने चाहिए, तभी तो 360 बनेगा। तो देखो यहाँ से हम क्या लेंगे कि एंगल ए और ई, ये वाला एंगल ई और ये वाला एंगल ए, तो एंगल ए और ई क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू 180 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इन ट्रायंगल क्यू ई आर, इन ट्रायंगल कहाँ देखो, क्यू ई आर, ट्रायंगल क्यू ई आर, क्यू ई आर, इन ट्रायंगल क्यू ई आर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई, ये वाला एंगल बनना क्यू ई आर, क्यू ई आर, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180। अब देखो यहाँ पर 180 की वैल्यू क्या दी गई, हम 180 की वैल्यू क्या ये रख सकते हैं, मतलब a प्लस ई, तो r प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 की वैल्यू हम ये वाली रख देंगे, बिल्कुल रखेंगे, ये रखेंगे तो a प्लस ई। तो देखो e से e तो कैंसिलेट हो गया बेटा, e से e कैंसिलेट हो गया, तो r प्लस आर डैश इज इक्वल टू a हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ समझ में। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब डेविएशन बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो डेल्टा है उसको हम क्या लेट कर लेंगे, डेल्टा एम, आर डैश को क्या मान लेंगे, हम आर मान लेंगे, और आई डैश को आई के इक्वल मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या होगा भाई, आर प्लस आर, और आर डैश को हमने क्या लेट किया था, आर, तो r प्लस आर इक्वल टू ए हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, r प्लस आर ऐड हो गया, 2r हो गया, इक्वल टू ए हो गया। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, r की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो क्या हम इसमें वैल्यू डायरेक्ट रख रहे हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो यहाँ पे मैं करके बता दे रहा हूँ। पहली इक्वेशन क्या थी कि डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर ब्रैकेट के अंदर आर डैश, ठीक। अब देखो हमने डेल्टा को क्या माना था, डेल्टा को लेट किया था डेल्टा एम, तो यहाँ पर हमने डेल्टा एम कर लिया था। आई प्लस I1 को हमने क्या मान लिया था, लेट किया था, I1 को हमने आई लेट कर लिया था, ठीक, माइनस आर प्लस R1 को हमने क्या लेट कर लिया, आर डैश को हमने क्या लेट कर लिया था, आर डैश को लेट किया था आर, ये आर डैश है तो इसको हमने आर लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आर लेट कर लिया, ठीक। अब देखो सिग्मा, अब देखो यहाँ पर डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई। अब देखो आर प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर कहाँ निकली थी, हाँ आर प्लस आर की वैल्यू क्या होती, ए होती है। आर प्लस आर की वैल्यू क्या थी, ए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर आर प्लस आर है वहाँ पर क्या रख देंगे बेटा, ए रख देंगे। तो सिग्मा एम बराबर क्या हो जाएगा, ये 2i माइनस ए, सॉरी सिग्मा नहीं, डेल्टा एम, डेल्टा बोलेंगे इसको, डेल्टा एम। अब देखो ए को इधर ले आते हैं तो डेल्टा एम प्लस ए हो जाएगा 2i, तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए/2
इक्वल टू आई। यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकल गई बेटा, यहाँ से आई की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अगर आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, n इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन आर। तो देखो i की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में साइन डेल्टा m प्लस ए अपॉन 2 रख देंगे और नीचे साइन r की वैल्यू रख देंगे, तो a अपॉन 2, r की वैल्यू a अपॉन 2 थी। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल आया, ठीक है, यहाँ से हमारा प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आया, जहाँ पर n क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, कहीं कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। I क्या है, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो A क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पेपर में ये डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।